अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को अच्छे से जानते हो तो रुक जाओ। आज मैं आपको बताऊंगा उस इंसान की कहानी जिसके बिना अब्दुल कलाम डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं बन पाते। उस इंसान के सैक्रिफाइसेस ने पूरे देश को एक लेजेंड दिया। Where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. एक अनसंग हीरो जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। हम सब जानते हैं कलाम साहब को, द मिसाइल मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट, भारत रत्ना। लेकिन एक सवाल, कलाम को कलाम किसने बनाया? कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़ा आदमी नहीं, वो हीरो थे उनके सबसे बड़ा भाई मोहम्मद मुत्थू मीरा लेब्बाई मराई कायर, जो कलाम साहब से 17 साल बड़े थे। वो पढ़े लिखे कम थे लेकिन उनका दिल समुंदर से भी गहरा था। उनकी कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के एक साधारण परिवार से। वो 5 भाई बहन थे। पिताजी बोट से लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाते थे। फिर पंबन ब्रिज बना जिसके कारण फेरी का बिजनेस खत्म हो गया। घर में गरीबी आ गई। कलाम साहब बचपन में सुबह उठकर न्यूज़पेपर बेचते थे ताकि पढ़ाई का खर्चा निकल सके। परिवार पर बोझ बढ़ रहा था। इस बोझ को उठाया उनके बड़े भाई मोहम्मद मुत्थू मीरा लब्बाई मड़ाई कायर जी ने। वो दिन रात मेहनत करते, कभी दुकान चलाते, कभी श्रीलंका तक सामान ले जाते, कभी मछली पकड़ते। अपनी शादी के गोल्ड ज्वेलरी तक बेच दिए ताकि कलाम जी की पढ़ाई ना रुके। कलाम जी ने खुद अपनी बुक में लिखा है, मेरे बड़े भाई ने अपनी जिंदगी मेरे सपनों के लिए कुर्बान कर दी। फिर आया कलाम साहब का जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का। 1958 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून। 25 लोगों में से 8 सिलेक्ट होने थे। कलाम 9वें नंबर पर रह गए, बस एक रैंक से। उनके पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन घर लौटने के बाद भी बड़े भाई का प्यार और सपोर्ट उनके प्रति कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप उनका साथ देते रहे। उसी साथ ने कलाम को इसरो, DRDO, मिसाइल प्रोग्राम तक पहुंचाया। जब कलाम प्रेसिडेंट बने, दुनिया उनके कदमों में थी। Mr. President Abdul Kalam, in the name of the European Parliament, I want to thank you for this important and inspiring speech. This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet. This is unique. All the best to this great nation, India. All the best to our cooperation between the great nation India and the European Union. All the best, Mr. President. लेकिन जब भी वो रामेश्वरम आते, सबसे पहले बड़े भाई के पांव छूते। अपने विंग्स ऑफ फायर बुक में लिखते हैं, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर माई शील्ड, दे प्रोटेक्टेड मी एंड एनकरेज्ड मी। मेरे बड़े भाई का त्याग ही मेरी असली ताकत था। और बड़े भाई ने जिंदगी भर एक छोटी सी दुकान चलाई, छतरी रिपेयर करते रहे, किसी से कुछ नहीं मांगा। 100 साल की उम्र में भी खुद काम करते थे। 27 जुलाई 2015 जब कलाम साहब चले गए, 99 साल के बड़े भाई रो रोकर सिर्फ यही कह रहे थे कि एक बार अपने छोटे भाई का चेहरा देख लूं। फिर 2021 में 104 साल की उम्र में वो भी चले गए। लेकिन उनका त्याग, उनका प्यार, उनकी चुप्पी आज भी हर उस बड़े भाई को याद दिलाती है जो अपने परिवार के सपने पूरे करने में चुपचाप लग जाता है। ये है असली अनसंग हीरो की कहानी। ना कोई अवार्ड, ना कोई रिकॉग्निशन, सिर्फ एक भाई का प्यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में रिस्पेक्ट फॉर बिग ब्रदर लिखो और शेयर करो ताकि हर घर, हर भाई तक ये सच पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।